हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। सॉरी, बहुत ही दिनों भी क्यों, महीनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। बिज़ी भी इसलिए हुआ है कि एक्चुअली एक जॉब मिल गई है और जॉब ही है, तो वो मिल गई थी और उसकी वजह से मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गया हूँ और थोड़ा सा वहाँ काम चल रहा है। तो आते जाते थोड़ा से मतलब टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी कुछ भी करने का। और फिर पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। पढ़ इन द सेंस रहे हैं कि जिस जॉब प्रोफाइल के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसके रिलेटेड मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो बस उसी में सब टाइम निकल जाता, पता भी नहीं चलता। और बस इसी वजह से मैं थोड़ा सा कुछ कर नहीं पा रहा था। बाकी एक सजेशन मैंने सोचा कि चलो मैं देता हूँ, क्योंकि जो मैंने अप्लाई किया, अगर किसी और कोई और बंदा भी अप्लाई कर ले, और मुझे लगता है शायद करते भी हैं, बट स्टिल मैंने ऑनलाइन अप्लाई करनी शुरू की थी जॉब्स। जैसे मैंने और जॉब्स जो सर्वाइवल जॉब्स है, जैसे वॉलमार्ट हो गया, सुपर स्टोर हो गया कनाडा के, या फिर कॉस्को हो गया, या और भी जो भी एक्स वाई जेड जो भी एप्लीकेशंस थी वो मैंने ऑनलाइन लगानी शुरू की थी। बट स्टारबक्स ये वो तो पर कुछ बन नहीं रहा था, सबकी रिजेक्शंस आनी शुरू हो गई। होटल्स वगैरह में भी अप्लाई किया तो कहीं से भी कुछ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, एक मतलब ट्रिक तो क्या ही है, मतलब मैंने लोगों से सुना कि आप डोर टू डोर जाओ, तो मैंने डोर टू डोर जाना शुरू किया। पहले तो मैं क्या करता रहा कि सिरों जाता रहा, पूछता था कि भाई आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ या कोई ओपनिंग है, तो उन्होंने क्या ना, आप अपना सीवी दे दो, और मैं सीवी दे के चला जाता रहा। तो 10-15 दिन तो मैं यही करता रहा। फिर मुझे मेरी सिस्टर है, वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि तुझे उनको बताना पड़ेगा कि तू क्या क्या कर सकता है और तू तेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। तो तुझे अपने आप को एक तरह से सेल करना पड़ेगा, तब जाके वो तेरे को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे। तो मैंने फिर ऐसे अप्रोच करनी शुरू की, उससे मेरे को काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए। कई जो मैनेजर्स थे, जैसे टिम हॉर्टन्स वगैरह पे या फिर मैकडॉनल्ड्स पे, उन्होंने मेरा ऑन द स्पॉट ही इंटरव्यू ले लिया। जैसे टिम हॉर्टन वाले ने मेरे से ऑन द स्पॉट इंटरव्यू ले लिया था, और डी क्यू करके एक है, उसने मेरा साथ के साथ ही इंटरव्यू ले लिया था। और उसने कहा था कि चलो हम बताएंगे आपको। तो पर बनी नहीं बात। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि अगर आप कभी डोर टू डोर सर्विसेज पे जा रहे हो, और सॉरी सर्विसेज करें, डोर टू डोर पे अगर आप जा रहे हो इंटरव्यूज़ देने, तो आप अपना रिज्यूमे थोड़ा सा ऑड जॉब्स का बना के, थोड़ा सा कस्टमर एक्सपीरियंस हो गया या जो भी है उस हिसाब से अपना सीवी बना के उनको बताओ कि आपने फ्रंट डेस्क पे भी काम किया हुआ है, आपने बैक एंड पे भी काम किया हुआ है। तो जो भी आपको लगता है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसको आपको उनको ऐसे प्रेजेंट करना है। और सबसे पहले तो आपको जाते ही सीधा मैनेजर को बात करना है। क्योंकि मैं भी क्या करता था कि जो भी खड़ा होता था स्टोर पे, उसे दे के आ जाता था सीवी। बट ऐसा नहीं है, आपने जाके उससे बात करनी है, उसको बोलना कि मैं कैन आई टॉक टू द मैनेजर, और अगर मैनेजर है उसको आपने सारा एक्सप्लेन करना, अपना सीवी देना, उसके ऊपर अपने सीवी के ऊपर अपनी अवेलेबिलिटी पूरी मेंशन कर देनी है। जैसे मैं तो यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट था, तो मैंने यहाँ पर मंडे टू संडे और फुल टाइम लिख दिया था, और अपना स्टेटस भी लिख दिया था उस पर, ताकि उनको ये ना लगे कि जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरा टाइम भी मतलब 1-1.5 महीने के लिए जो उनकी ब्रेक्स होती हैं तभी फुल टाइम कर सकते हैं, उसके बाद वो फिर 20 आवर्स पे आ जाते हैं। तो वैसे वाला नहीं है, आप अपना अपना स्टेटस लिख दो वहाँ पर पूरा, कि आप क्या स्टेटस, आपका स्टूडेंट है, वर्क परमिट है, और पीआर है। आप अपनी अवेलेबिलिटी मेंशन कर दो कि फुल टाइम है, और फुल टाइम में भी मंडे टू संडे आप एनी टाइम एनी शिफ्ट लिख दो। तो उससे उनको ये होता है कि चल, अगर कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो उनको अगर पोस्टिंग डालने की ज़रूरत ही ना पड़े, वो अगर जैसे उनको कोई ओपनिंग चाहिए होती है, ओपनिंग निकलती है, अगर उनको लगता है कि अगर कोई हमें बंदा चाहिए, तो वो आपके ही रिज्यूमे उठा लेंगे, क्योंकि आपने उसमें अवेलेबिलिटी शो कर रखी है। तो उनको यूजुअली जो यहाँ पर कनाडा में बंदे जो चाहिए होते हैं, वो यूजुअली वो चाहिए होते हैं जिनको कभी भी बुला लो, और कभी भी शिफ्ट के लिए उनको बोल दो तो वो आ जाएंगे। जैसे अभी मेरे साथ मैंने ऐसे ही करना शुरू किया, तो मेरे को एक बंदे का फिर कॉल आया कि हम आपका सीवी दिया था और ऐसे करके, तो उसने मेरा इंटरव्यू लिया। तो अभी एक मैं रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा हूँ, तो वो ठीक है, मतलब अच्छा है, और सीखने को है काफ़ी कुछ। तो और स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है। तो मैं मॉरल जो था मेरे को बताने का, ये वीडियो बनाने का ये था कि आपको डोर टू डोर अगर जा रहे हो, तो आप अपने आप को सेल करना शुरू करो, उनको बताना शुरू करो कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सीधा सीवी दे के आ जाओगे, तो आप सीवी में आप सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। और आप जब तक उनको बताओगे नहीं, वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे, तभी आपको आपका सीवी कंसीडर करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो कभी कभी ऑन द स्पॉट भी इंटरव्यू ले लेते हैं। तो आपको कोशिश ये करनी है। और अगर आप कोई फिर भी अगर आपका बैड लक चल रहा है, जैसे मेरा भी चल ही रहा था काफ़ी टाप 4-5 महीने से,
तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप ना अगर आप अल्बर्टा में हो या फिर आप कोई भी प्रोविंस में हो, तो आप अपने लिए जैसे यहाँ पर अल्बर्टा में तो क्लास 5 होता है। अब मुझे दूसरी प्रोविंस का नहीं पता, कि आप अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो क्लास 5, और उसके बाद आप अपने कोशिश करो कि अगर आप रेंटल गाड़ी ले सकते हो तो वो ले लो। अगर आप खरीद सकते हो तो बहुत बढ़िया, आप ले लो, और उसके ऊपर आप डोर डैश या स्किप या फिर ऊबर ईट्स करना शुरू करो। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस लाइसेंस है, अगर इंडिया, पाकिस्तान या फिर आप कोई और कंट्री से अगर आपके पास है एक्सपीरियंस लाइसेंस, तो आप उसको लेवल 4 में भी कर सकते हो, जिसमें कमर्शियल आप व्हीकल चला सकते हो, या यानी आप टैक्सी भी चला सकते हो। पर टैक्सी के लिए आपको कार आपकी खुद की होनी चाहिए, और उसके लिए फिर आपको कमर्शियल प्लेट भी लेनी पड़ेगी। तो वो अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप क्लास 5 पे भी अगर आप डोर डैश वगैरह या फिर ये ऊबर ईट्स वगैरह कर सकते हो डिलीवरीज, तो वो अभी आपके लिए बेस्ट रहेगी, मतलब थोड़ा सर्वाइवल के लिए, क्योंकि ये जॉब्स थोड़ी पता नहीं कब मिले कब नहीं मिले, कुछ पता नहीं है इनका। और काफ़ी इनका मतलब, मैं अभी ऐसे मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने दिसंबर में जॉब्स अप्लाई की थी होटल्स में, मैरियट्स वगैरह में, अपने आसपास जहाँ भी मुझे मिल रही थी। उनका अब जाके रिजेक्शन आनी शुरू हुई है मेरे को 15-16 को। तो अगर मैं उनके बेसिस पे अगर बैठा रहता कि उनका कोई रिप्लाई आएगा, तो देख लो उन्होंने कुछ नहीं करा, रिजेक्शन ही दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि यार रिजेक्शंस से डिसहार्टेंड हो जाओ, पर हाँ ये है कि आप अप्लाई करके आप बैठो मत, आप कंटिन्यूसली जॉब सर्च करते रहो, क्योंकि यहाँ पर कनाडा में ये है कि अगर आप आज एक जॉब पे हो, आप कल मना कर दो कि मुझे नहीं आना, तो आपको कोई इतना माइंड नहीं करेगा। बस हाँ, अगर आप जैसे सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर आपको वो सारी जॉब्स का मेंशन करना पड़ता है अपनी डिटेल्स में। तो वो मतलब बात की बात है, पर अभी के लिए तो आपको जॉब चाहिए। तो मैं वो ये कहने का मकसद ये था कि जॉब यहाँ स्विच ईज़िली हो जाती है, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। मेन चीज़ है कि आपको जॉब मिलनी चाहिए, जो कि आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको जॉब चाहिए, तो डोर टू डोर जाना शुरू करो। ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहो, डोर टू डोर भी, और रेफरेंसेस के थ्रू अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया। बट आजकल जिस हिसाब से कनाडा थोड़ा सा स्लो चल रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन भी थोड़ी सी स्लो हो गई है, काम भी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जनवरी का टाइम है क्योंकि, तो अभी ये थोड़ा सा पिकअप होगा फरवरी में। तो फॉर अ टाइम भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये डिलीवरीज करनी शुरू कर दो। ऑल्दो डिलीवरीज का काम भी थोड़ा सा स्लो है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ये होगा कि आप कभी भी जब भी आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। बस यही था। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको रेगुलर वीडियोस बनाते बताता रहूँ अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जैसे जो स्ट्रगल मैं कर रहा हूँ वो दूसरे लोग ना करें। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।